नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल बीपीएससी जोन पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिर से काव्य पाठ की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग जो है निराला की सरोज स्मृति का पाठ करेंगे। सरोज स्मृति हिंदी साहित्य में नहीं अपितु विश्व साहित्य में शोक गीति के रूप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसमें निराला ने अपनी पुत्री सरोज को, जिसकी मृत्यु 19वें वर्ष में हो गई थी, को याद करते हुए इसकी रचना की है। तो आइए शुरू करते हैं सरोज स्मृति का पाठ। 19 पर जो प्रथम चरण, तेरा वह जीवन सिंधु तरन, तनिए ली कर दृगपात तरुण, जनक से जन्म की विदा अरुण, गीते मेरी तज रूप नाम, वर लिया अमर शाश्वत विराम, पूरे कर सुचितर सपर्याय, जीवन के अष्टादशाध्याय, चढ़ मृत्यु तरणी पर तुर्ण चरण, कह पिता पूर्ण आलोक वरण। इसमें सरोज जो है, सरोज स्मृति की सरोज को याद करते हुए निराला जो है वो बता रहे हैं कि 19वें साल में जब तुम्हारा 19वां साल चल रहा था, तब जीवन जो है संसार रूपी भवसागर से तुम पार कर गई थी, यानी कि तुम्हारी मृत्यु हो गई और तुम उस संसार में चली गई। जीवन सिंधु में रूपक अलंकार है। तनिए अर्थात मेरे ही तन से उपजी हुई। हे तनिए, तुमने जो है क्या किया, अपनी आँखों को बंद कर लिया बहुत ही कम समय में, तरुण यानी कम ही समय में, और अपने जनक से, अपने पिता से जो है क्या है, बहुत जल्द तुमने विदा ले ली। गीता, इसमें अलग अलग नामों से उसे संबोधित कर रहे हैं निराला अपनी पुत्री को। गीते क्योंकि जिस प्रकार से गीता में 18 अध्याय हैं, उसी तरह से उसके जीवन के जो 18 वर्ष थे सरोज के, वो क्या हैं, उसके जीवन के 18 वर्ष गीता के 18 अध्यायों के समान थे, इसलिए वे ऐसा कह रहे हैं। करती हूँ मैं यह नहीं मरण, सरोज का ज्योति शरण तरण। इसमें निराला कह रहे हैं कि जो उसकी पुत्री है, निराला की जो पुत्री है, वो उनसे कह रही है कि हे पिता, यह मेरी मृत्यु नहीं है, बल्कि जीवन से मैं तर रही हूँ, जीवन को मैं पार कर जा रही हूँ। अशब्द अधरों का सुनाभास, मैं हूँ कभी पाया है प्रकाश, मैंने कुछ अहरह रह निर्भर, ज्योतिष तरणा के चरणों पर, जीवित कविते सत सत जर्जर, छोड़कर पिता को पृथ्वी पर, तू गई स्वर्ग क्या यह विचार, जब पिता करेंगे मार्ग पार, यह अक्षम अति तब मैं सक्षम, तारूंगी कर गह दुष्तरतम, कहता तेरा प्रयाण सविनय, कोई न अन्यथा भावोदय, श्रावण नभ का स्तब्ध अंधकार, शुक्ला प्रथमा कर गई पार। इसमें निराला जो हैं अपनी पुत्री का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि शायद तुम इस विचार से जो है, तुमने इस संसार को छोड़कर उस संसार में तुम चली गई कि जब पिता जो है इस संसार को पार करेंगे और वहाँ आएंगे, तो पिता चूँकि मेरे कमज़ोर हैं, तो मैं उन्हें सहारा प्रदान करूँगी, सहयोग दूंगी। और क्या है, शुक्ला प्रथमा को उनका देहांत हुआ था सरोज का, ये उसी की चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद निराला खुद को धिक्कारते हुए कह रहे हैं, धन्य अपनी पुत्री को संबोधित, जैसा कि हमने पहले देखा कि उसे तने और इत्यादि के नाम से, गीते इत्यादि के नाम से संबोधित किया है। इस पूरी कविता की विशेषता है कि वो अपनी पुत्री को अलग अलग नामों से संबोधित करते हैं। धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका, जाना तो अर्थागम उपाय, पर रहा सदा संकुचित काय, लख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर, हारता रहा मैं स्वार्थ समर, सूचिते पहना कर चिनान सुख, रख न सका तुझे अतः दधि मुख, छिन्न का न छीना कभी अन्न, मैं लख न सका वे दृग विपन्न, अपने आंसुओं से अतः बिंबित, देखे हैं अपने ही मुखचित, सोचा है न तो हो बार बार, यह हिंदी का रथ स्नेहो पहार, यह नहीं हार मेरी भास्वर, यह रत्नहार लोकोत्तरवर। इसमें जो है निराला स्वयं को धिक्कार रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो मैं पिता का कर्तव्य है मैं उसे पूरा नहीं कर पाया। बोल रहे हैं मैं पिता निरर्थक था, यानी मैं पिता जो है योग्य पिता सिद्ध नहीं हो सका, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ नहीं कर सका। यद्यपि कि मैं धन कमाने की जो तकनीक है, विधि है, मैं जानता था, लेकिन उस रास्ते पर मैं इसलिए नहीं चल सका क्योंकि उस रास्ते पर कई सारे अनर्थ थे। मैं किसी दूसरे के मुंह से अन्न नहीं छीन सकता था, और अंत में मैं यही सोचता था कि यही जो है, यह मेरी हार नहीं है, बल्कि यह तो हिंदी का स्नेहोपहार है, हिंदी के द्वारा दिया गया स्नेह का उपहार है। अन्यथा जहाँ है भाव शुद्ध, साहित्य कला कौशल प्रबुद्ध, हैं दिए हुए मेरे प्रमाण, कुछ वहाँ प्राप्ति को समाधान, पार्श्व में अनरख कुशल हस्त,
गद्य में पद्य में समाभ्यस्त, देखे वे हंसते हुए प्रवर, जो रहे देखते सदा समर। एक साथ जब शतघात घूर्ण, आते थे मुझ पर तुले तुर्ण, देखता रहा मैं खड़ा अपल, वह षड़क्षेप वह रण कौशल। व्यक्त हो चुका चित्कारोत्कल, क्रुद्ध युद्ध का रुद्ध कंठ फल, और भी फलित होगी वह छवि, जागे जीवन जीवन का रवि। लेकर कल तुलिका कला, देखे क्या रंग भरती विमला, वांछित उसकिस लांछित छवि पर, फेरती स्नेह की कूची भर। अस्तु मैं उपार्जन को अक्षम, कर नहीं सका पोषण उत्तम, कुछ दिन को जब तू रही साथ, अपने गौरव से झुका माथ। पिछले पद में जो है निराला जो है अपनी मतलब अर्थ कमाने में क्यों अक्षम रहे उसके विषय में बताते हैं, और उसके बाद वो आगे करते हैं कि जब तुम मेरे साथ रही तो कैसे रही उसका वर्णन कर रहे हैं। अपने गौरव से झुका माथ, पुत्री भी पिता गेह में स्थिर, छोड़ने के प्रथम जीर्ण अजीर, आंसुओं से दृष्टि की छलक, पूरी न हुई जो रही कलक, प्राणों की प्राणों में दबकर, कहती लघु लघु सांस में भर, समझता हुआ मैं रहा देख, हटती भी पथ पर दृष्टि टेक। निराला के यहाँ कुछ दिन रही थी, उसी में बता रहे हैं कि जब जितने दिन तुम मेरे यहाँ रही तुमने एक विनय पूर्वक जो है सर झुका कर रखा। तू 1.25 साल की जब कोमल, पहचान रही ज्ञान में चपल, माँ का मुख हो चुंबित छंचन, भरते जीवन में नवजीवन, वह चरित पूर्ण कर चली गई, तू नानी की गोद जा पली। जो सरोज की माता थी वो सरोज की बाल्यावस्था में उनके देहांत हो गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी, तो इसलिए सरोज का लालन पालन नानी घर में हुआ था। इन पंक्तियों में उसी का वर्णन किया जा रहा है। सब किए वहीं कौतुक विनोद, उस घर निशिवासर भरे मोद, खाई भाई की मार विकल, रोई उत्पल दल दृग छल छल, चुमकारा सिर उसने निहार, फिर गंगा तट सैकत विहार, करने को लेकर साथ चला, तू गह कर चली हाथ चपला। और नानी घर में जब वो रहती थी तो कभी अपने बड़े भाई जो हैं उसके कभी उसको मारते थे तो कैसे रोती थी, इन सब का यहाँ पर वर्णन किया गया है। आंसुओं धुला मुख हासोक्षल, लखती प्रसार वह उर्म धवल, तब भी मैं इसी तरह समस्त, कवि जीवन में व्यर्थ भी व्यस्त, लिखता भाद गति मुक्त छंद, पर संपादक गण निरानंद, वापस कर देते पढ़ सत्वर, दे एक पंक्ति दो में उत्तर। निराला क्या है कि बता रहे हैं कि तुम वहाँ बाल्य केली की अटकेलियाँ कर रही थी, बाल लीला कर रही थी, वहीं मैं इधर जो है क्या है अपने जो है लेखक कर्म में ही व्यस्त था, कवि जीवन में ही व्यस्त था और मैं लिखता रहता था। यह बात दीगर है। और कैसा लिखता था? मुक्त छंद में लिखता था। यह बात दीगर है कि संपादकगण जो है मेरी रचनाओं को 1-2 पंक्तियों में ही पढ़कर उसे वापस कर देते थे, पूरा उसे पढ़ते भी नहीं थे। लौटी रचना लेकर उदास ताकता हुआ मैं दिशाकाश, बैठा प्रांतर में दीर्घ प्रहर, व्यतीत करता था गुन गुन कर संपादक के गुण, यथाभ्यास पास की नोचता हुआ घास, अज्ञात फेंकता इधर उधर, भाव की चढ़ी पूजा उन पर। जब उनकी रचना रेड़ा के वापस लौटती थी तो संपादकों के प्रति उनके मन में कैसे विचार आते थे और वो कैसे भाव होते थे, दुख के भाव, उसका वर्णन किया गया है कि जब रचना मेरे पास आती थी तो मैं उदास होकर दिशा की ओर, आकाश की दिशा की ओर देखता रहता था और अपना समय जो है संपादकों के गुण गाते हुए बिताता था, यानी कि उनकी आलोचना करते हुए, गुस्से में उनके बारे में कुछ बोलते हुए, घास इधर उधर नोच नोच कर फेंकते हुए बिताता था। याद है दिवस की प्रथम धूप, थी पड़ी हुई तुझ पर स्वरूप, खेलती हुई तू परी चपल, मैं दूर स्थित प्रवास से चल, 2 वर्ष बाद होकर उत्सुक, देखने के लिए अपने मुख, था गया हुआ बैठा बाहर, आंगन में फाटक के भीतर। मोढ़े पर ले कुंडली हाथ, अपने जीवन के दीर्घ गाथ, पढ़ लिखे हुए शुभ 2 विवाह, हंसता था मन में बड़ी चाह, खंडित करने को भाग्य अंक, देखा भविष्य के प्रति असंक। निराला की जो कुंडली थी उसमें उनका 2 विवाह लिखा हुआ था, तो वो उसी को देख रहे थे और हंस रहे थे। उसके बाद क्या हुआ? इसके पहले आत्मीय स्वजन सस्नेह कह चुके थे, जीवन सुखमय होगा, विवाह कर लो, जो पढ़ी लिखी हो, सुंदर हो। निराला के जो हितैषी थे वो उससे कहते थे, भाई दूसरी विवाह कर लो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या हुई है, जीवन सुंदर होगा, सुखमय होगा, किसी सुशील कन्या से विवाह कर लो।
और होता क्या था कि आए ऐसे अनेक परिणय, पर कि विदा किया मैंने सविनय। सबको जोड़े अर्थ जो अड़े प्रार्थना भर, नैनों में पाने को उत्तर अनुकूल। उन्हें तब कहा निडर, मैं हूँ मंगली मुड़े सुनकर। कई सारे परिणय के रिश्ते निराला के पास आए, कुछ को उन्होंने प्रेम से वापस किया, कुछ जो अड़ गए कि नहीं हम शादी करेंगे ही आपसे अपनी पुत्री का, तो वो कहते थे कि मैं मंगली हूँ। तो फिर ये सुनकर जो है पुत्री के जो पिता होते थे वो लौट जाते थे। इस बार एक आया विवाह, जो किसी भी तरह हतोत्साह होने को न था। पड़ी अड़चन, आया मन में भर आकर्षण उन नयनों का। सासू ने कहा, वे बड़े भले जन हैं, भैया इंटरेस्ट पास है लड़की। वह बोले मुझसे 26 ही तो वर की है उम्र, ठीक ही है, लड़की भी 18 की है। लेकिन यह सब करने के बाद भी निराला के पास एक ऐसा रिश्ता आया जो कुछ भी सुनकर वापस न मुड़ा, न तो उनके विनय से, न यह सुनकर कि मंगली है। तो निराला की जो सास थी वो बोली, ठीक है भैया, दिक्कत क्या है, शादी कर लीजिए, आपकी उम्र भी तो मात्र 26 साल है, लड़की की उम्र 18 साल है। फिर हाथ जोड़ने लगे, कहा वे नहीं कर रहे ब्याह, आहा हैं सुधरे हुए बड़े सज्जन, अच्छे कवि अच्छे विद्वजन, हैं बड़े नाम उनके, शिक्षित लड़की भी रूपवती। समुचित आपको यही होगा कि कहें हर तरह उन्हें, वर सुखी रहें आएंगे कल। दृष्टि थी शिथिल, आई पुतली थी खिल 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 हंसती। मैं हुआ पुनः चेतन, सोचता हुआ विवाह बंधन। निराला के मन में भी हुआ कि चलो अच्छा देखते हैं। जब वो विवाह के लिए ना कह रहे थे तो लड़की के पिता ने कहा, आहा कितने सज्जन आदमी हैं, दूसरा विवाह नहीं करना चाहते हैं। वो और भी प्रसन्न हो गए और कहे हम आएंगे, कल आएंगे। और निराला यहाँ बैठे सोच रहे थे, इसी बीच उनकी पुत्री आई। और निराला ने तब क्या किया, कुंडली दिखा बोला, ये लो आई तू दिया कहा खेलो। कर स्नान शेष उन्मुक्त केश, सासू जी रहस्य स्मित सुवेश। आई करने को बातचीत, जो कल होने वाली अजीत। संकेत किया मैंने अखिन, जिस ओर कुंडली छिन्न भिन्न। देखने लगी वे विस्मय भर, तू बैठी संचित टुकड़ों पर। तो यहाँ पर जो है कि निराला जो सोच रहे थे, इसी बीच सरोज खेलती हुई बचपन में जो थी उनके पास आई। निराला ने अपनी कुंडली उनको दे दिया, बोला खेलो। बच्ची सरोज ने उनकी कुंडली को फाड़ दिया। इसी बीच उनकी सासू माँ नहा कर आई और मुस्कुराते हुए उनको देखने लगी। क्यों मुस्कुरा रही थी कि कल उनको देखने वाले आ रहे थे, लड़की वाले। तो अब वो यही सोच रही थी कि उनकी सासू कि अब कब तक भागोगे बच्चों, अब भाग कर कहाँ जाओगे, मतलब अब आपकी शादी होकर रहेगी। तो निराला ने दिखाया कि देखो ये मेरी कुंडली है। मेरा तो उनकी सासू माँ ने देखा कि अरे कुंडली छिन्न भिन्न हो गई है। उसके बाद आगे जो है निराला ने अभी तक अपने सरोज के बचपन का वर्णन किया था, अब उसके बाल्यावस्था से यौवनावस्था का यहाँ वर्णन कर रहे हैं। धीरे धीरे फिर बढ़ा चरण, बाल्य की केलियों का प्रांगण। कर पार कुंज तारुण्य सुघर आई, लावण्य भार थर थर। निराला जो अपनी पुत्री के शरीर में परिवर्तन है और उसका सौंदर्य में जो परिवर्तन हो रहा है उसका यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। और आगे भी पूरा यहाँ से लेकर अंत तक इस पूरा जो है इस पृष्ठ में उसका वर्णन करेंगे। कांपा कोमलता पर सस्वर, जो माल कोश नौ वीणा पर। नैस स्वप्न जो तू मंद मन, फूटी उषा जागरण छंद। कांपी भर निज आलोक भार, कांपा वन कांपादिक प्रसार। परिचय परिचय पर खिला सकल, नभ पृथ्वी द्रुम कली किसलय दल। क्या दृष्टि अतल के सिक्त धार, जो भोगावती उठी अपार। उमड़ता ऊर्ध्व को कल सलील, जल टलमल करता नील नील। पर बंधा देह के दिव्य बांध, छलकता दृगों से साध साध। फूटा कैसा प्रिय कंठ स्वर, माँ की मधुरिमा व्यंजना भर। हर पिता कंठ की दृप्त धार, उत्कलित रागिणी की बहार। बन जन्म सिद्ध गायिका तन्वी, मेरे स्वर की रागनी बहनी। साकार हुई दृष्टि में सुघर, समझा मैं क्या संस्कार पखर। शिक्षा के बिना बिना वह स्वर, है सुना ना अब तक पृथ्वी पर। जाना बस पीक बालिका प्रथम, पल अन्य नीड़ में जब सक्षम। होती उड़ने को अपना स्वर भर करती ध्वनित मौन प्रांतर। इसमें निराला जो है अपनी पुत्री के यौवन का वर्णन कर रहे हैं, उसके मधुर स्वर का वर्णन कर रहे हैं और उसकी तुलना पीक से कर रहे हैं कि केवल पीक ही है जो किसी और घोंसले में पलती है, लेकिन जब वह आवाज़ निकालती है तो वो पीक का ही निकालती है जब उड़ने के लिए होती है। उसी प्रकार से उनकी बच्ची जो है कहीं और पली बढ़ी, लेकिन जब उसने जो मधुर स्वर में गाना गाया तो माता और पिता का मधुर स्वर उसने पाया था। तू खिंची दृष्टि में मेरी छवि, जागा उर में तेरा प्रिय कवि।
उन्मनन गुंज सझिला कुंज तरुपल्लव कलिदल पुंज पुंज बह चली एक अज्ञात बात चूमती केस मृदु नवल गात देखता सकल निष्पलक नयन तू समझा मैं तेरा जीवन। सासू ने कहा लख एक दिवस, सासू माँ ने एक दिन देखकर कहा भैया अब नहीं रहा हमारा बस, पालना पोसना रहा काम, देना सरोज को धन्य धाम। जब हमने जितना करना था कर दिया, अब इसे धन्य धाम दे दो, यानी विवाह कर देना इसका। सूची वर के कर कुलीन लख कर है काम तुम्हारा धर्मोत्तर, अब कुछ दिन इस साथ लेकर अपने घर रहो, ढूंढ कर वर जो योग तुम्हारे, करो ब्याह होंगे सहाय हम सतोत्साह सहोत्साह। यानी कि तुम इसे योग्य वर देकर इसका ब्याह कर दो, हमसे जितना होगा हम लोग जरूर करेंगे। सुनकर गुनकर चुपचाप रहा, कुछ भी न कहा न अहो न आहा। जब सासू माँ उनसे यह कह रही थी तो निराला चुपचाप उसे सुन रहे थे और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। ले चला साथ मैं तुझे कनक, ज्यो भिक्षुक लेकर स्वर्ण जनक। इसमें ज्यो में उत्प्रेक्षा अलंकार है और भी अलंकार वगैरह बहुत सारे इसमें है, समय समय पर आते रहे हैं, लेकिन यह बहुत प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं ये दोनों। अपने जीवन की प्रभा विमल ले आया निज गृह छाया तल। निराला जो है सरोज को लेकर अपने घर आ गए और लेकर जब वो चल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कोई भिखारी जो है क्या है सोने को लेकर चल रहा हो। तो यह निराला जी के द्वारा रचित सरोज स्मृति का पाठ का पहला अंश था। अगले अंश को हम लोग जो है दूसरे भाग में देखेंगे। धन्यवाद।